Hi everyone, this is Sagar and today I'm going to teach you how can you ask questions in simple present. क्या आपको पता है आप क्वेश्चंस कैसे पूछ सकते हो? और अगर आपको पता भी है आई कैन बेट कि आज आप कुछ थोड़ा बहुत नया ज़रूर सीखने वाले हो. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड. यस, सो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट. अगर आपने सिंपल प्रेजेंट को नहीं सीखा अभी तक, प्लीज़ गो बैक एंड वो सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि आपको ज़रूरी है उसे सीखना इसके आंसर्स देने के लिए. नहीं तो आप इंट्रोगेटिव सीखोगे कहीं ना कहीं और लैग कर जाओगे. सो इंट्रोगेटिव, अब कई लोग इसे बोलते हैं इंटैरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके, एंड कई प्रोनाउंसिएशंस तो वे मोर गो रॉन्ग. तो आपकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? कैन यू ट्राई? मैंने क्या कहा था शुरू में? इंटैरोगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव. यस, आई सेड इंट्रोगेटिव. द राइट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव. सो गाइज वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली कि आप WH वर्ड्स लाइक वेयर, वाई, वट को अवॉइड कैसे कर सकते हो इन योर क्वेश्चंस. सो मैंने दोनों क्वेश्चंस रेडी करे हुए हैं. ओके, द रूल वी आर यूजिंग इज एम आर सब्जेक्ट एंड योर ऑब्जेक्ट. दिस हेल्प्स यू टू टॉक अबाउट नॉन एक्शन. आप इनसे एक्टिविटी की बात नहीं करोगे. जैसे कि एक क्वेश्चन में हमने यूज करा वेयर, जो कि बेसिकली यूज होता है टू आस्क अबाउट लोकेशन. वेयर आर यू, यहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं है. आई डू नॉट हैव एनी आइडिया. बट यहीं पे अगर मैं विदाउट WH वर्ड यूज करता हूं, मैंने यहाँ पे क्या यूज करा हुआ है? आर यू इन जलंधर. आर यू इन जलंधर, तो मैंने यहां पे एक गेस लगाया है. ओके, तो जब भी आप कोई गेस लगा रहे होते हो तो आपको अवॉइड करना है WH वर्ड्स को. जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने इस रूल के साथ एक क्वेश्चन पूछना होगा तो यहाँ पे मैं अपने गेसेस को यूज करूँगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है क्लास में कोई आता है ना, मैं खड़ा हूँ, उसे नहीं पता कि मैं टीचर हूँ कि नहीं, तो मुझसे कंफर्म करने के लिए क्या पूछेगा? आर यू द टीचर. अगर उसने स्टूडेंट से कंफर्म करना हो तो वो क्या पूछेगा? व्हाट वुड बी द क्वेश्चन? हु इज द टीचर. तो इस टाइम पे उस पर्सन को कोई आइडिया नहीं है कि कौन टीचर है. बट अगर उसने आके मेरे से पूछा आर यू द टीचर, तो उसके पास एक गेस है, उसके पास एक आइडिया है. राइट? सो अगर आपने गेसेस लगाने हैं, आपको ये रूल यूज करना है जो कि आज हम सीखने वाले हैं इन दिस क्लास. ओके, सो और कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो आप? रिमेंबर, हम सिंपल प्रेजेंट को कौन कौन से इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं? लोकेशन, फीलिंग, प्रोफेशन, रिमेंबर, नेचर, क्वालिटी. नहीं याद है तो प्लीज गो बैक एंड वॉच सिंपल प्रेजेंट. सो ऐसे आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जैसे कि आर यू द टीचर, आर यू हैप्पी, आर यू सैड. ओके, एंड जब भी आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है तो आपके आंसर में आप यूज करोगे यस और नो. यस, आई एम इन जलंधर. नो, आई एम नॉट इन जलंधर. राइट? बट क्या कोई मैं क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता हूं जैसे कि यहां पे वेयर आर यू, क्या मैं कहूं येस और नो? येस आई एम इन जलंधर और नो आई एम नॉट इन जलंधर? नहीं, यहां पे येस और नो बिल्कुल भी यूज नहीं होंगे. आप कहोगे वेयर आर यू, आई एम इन जलंधर. आप येस और नो का यूज नहीं करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ योर आंसर. बट क्या अगर मैं इसी के साथ कोई और क्वेश्चन पूछूं तो उसमें येस और नो कंपल्सरी है या नहीं? जब आपको कोई ऑप्शंस मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पे लिखा आर यू इन जलंधर और अमृतसर, आर यू इन जलंधर और अमृतसर,
जब आपको ऑप्शन दे दिया उसने, तो अब आप ये नहीं कह सकते हो कि येस आई एम इन अमृतसर, नहीं, आपका आंसर फिर से येस और नो के बिना ही शुरू होगा। इट वुड बी आई एम इन जलंधर। आर यू इन जलंधर और अमृतसर? आई एम इन जलंधर। आप ये नहीं कहोगे कि येस और नो। इज इट क्लियर? लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट रूल इज डू, डज, सब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, and do not forget to add your question mark here, right? So यहाँ पे भी आप जब इसे यूज करोगे, you are going to talk about non action। जब आपने किसी से कुछ पूछना हो कि यार तेरे पास ये चीज़ है कि नहीं है, राइट, तो अब इस रूल को यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पूछना हो कोई क्वेश्चन टू यू गाइस, डू यू हैव अ नोटबुक? डू यू हैव अ नोटबुक? सो अगर आपके पास है तो आप कहोगे येस। सो इसका आंसर भी येस और नो से ही शुरू होगा। ओके, बट अगर आपको कोई ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि डू यू हैव अ नोटबुक और अ बुक? डू यू हैव अ नोटबुक और अ बुक? सो इनमें आप बताओगे कि आपके पास क्या बुक है। बुक होती है जैसे कि आप जिसमें से पढ़ रहे हो, राइट। नोटबुक होती है जिसमें आप नोट डाउन करते हो अपना सिलेबस वगैरह ना, कुछ आपने लिखना हो, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपने वहाँ पे वो लिखना हो, तो दैट इज़ योर नोटबुक जहाँ पे आप नोट कर सको। सो आप ऑप्शन चूज करोगे। अब आपके पास अगर तो बुक है तो आप कहोगे आई हैव अ बुक। अगर आपके पास नोटबुक है तो आप कहोगे आई हैव अ नोटबुक, राइट। तो यहाँ पे आप येस और नो से आंसर शुरू नहीं करोगे अगर आपको ऑप्शन मिल जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि डज को कब यूज करना है। गाइस, डज इज गोइंग टू डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट, और एस और एस पे ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। जैसे कि आपको पता है डू यूज कर रहे हैं हम, डू के साथ हम क्या ऐड कर रहे हैं, ई एस। जब आपका सब्जेक्ट थर्ड हो, सिंगुलर और अनकाउंटेबल, तब आपने क्या यूज करना है, डज। जैसे कि अगर मैं कह सकता हूं थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डज दिस मार्कर हैव अ ब्लू कैप? ओके, यस इट हैज। डज इट हैव अ ब्लू कैप और अ ब्लैक कैप? इट हैज़ अ ब्लू कैप। सो यहाँ पे मैंने येस और नो से आंसर को शुरू नहीं करा। इज इट क्लियर एवरीवन? सो जब भी आपने थर्ड, सिंगुलर या अनकाउंटेबल की बात करनी है तो आपने क्या यूज करना है, डज। अदरवाइज आपने क्या यूज करना है, डू। सो द नेक्स्ट रूल इज डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इससे आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस अबाउट रिपीटेड एक्शन। ओके, कोई भी चीज़ आप रिपीट करते हो, जैसे कि कुछ टाइम क्लूज हैं, डेली, मोस्टली, रेयरली, समटाइम्स। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछना हो, डू यू वॉच माई वीडियोज एवरी डे? डू you watch my videos every day? सो अगर आप वॉच कर रहे हो तो आप कहोगे yes। अगर आप नहीं कर रहे हो सो यू कुड से no, राइट। इसमें भी सेम पैटर्न रहेगा। अगर आपको कोई ऑप्शन दे देता है तो आप क्या यूज़ करोगे, आप अवॉइड करोगे yes और no को। फॉर एग्जाम्पल, डू यू गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग? सो अब आपका आंसर येस और नो तो नहीं होने वाला। वट वुड बी योर आंसर? सेंड इन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching this video. If you have any sort of doubt, ask in the comment box, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.